वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बांग्लादेश में जब से हालात खराब हुए हैं, जब से वहां प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर हमारे देश में मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रही हैं, तब से ही बांग्लादेश के हालात को देखकर भारत में मौजूद कट्टरपंथी संगठन भारत के माइनॉरिटी को परेशान कर रहे हैं। उनको इस बात की तकलीफ है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की वारदातें कैसे हो गई, और बांग्लादेश में अगर वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कोई हमला हुआ है तो उसका बदला लेने के लिए भारत में मुस्लिमों के खिलाफ बयान क्यों दिए जा रहे हैं। पर भारत के लोग अगर समझदारी से काम ना लें, ये नफरती जमूरे हर इलाके में दंगा करने लगेंगे। अब उत्तराखंड में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाकया पेश आया है, जहां एक कश्मीरी की पिटाई की गई है। एक फेरी वाले कश्मीरी को न सिर्फ पीटा गया बल्कि उससे जबरन नारा लगाने के लिए भी कहा गया। नारा ना लगाने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर इलाके में कश्मीरी शॉल बेचने वाले बिलाल अहमद पर हिंदूवादी संगठनों के गुंडों ने हमला किया। उनको भारत माता की जय बोलने के लिए कहा, लेकिन जब भारत माता की जय बोल दिया तब भारत माता की जय ना बोलने पर उन्हें जमकर पीटा गया। बिलाल अहमद फेरी करके अपना गुजर बसर करते हैं और उत्तराखंड में 10 सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनके मजहब और उनकी इलाकाई शनाख्त की बुनियाद पर उनको निशाना बनाने वाले इन नफरती गैंग के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया और इनको गिरफ्तार कर लिया है। आप देखेंगे, इस तरह के जमूरे अक्सर झुंड बनाकर चलते हैं और अकेले आदमी पर हमला करते हैं। अगर ये कहीं भीड़ में होते हैं, वहां अपना जोर नहीं दिखा पाते, क्योंकि उस वक्त उनकी अपनी खाल नोच लिए जाने का खतरा मंडरा रहा होता है। इस वारदात के खिलाफ कश्मीरी नेताओं ने पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। उत्तराखंड की पुलिस ने वीडियो में नजर आने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। उछल उछल कर मारपीट करने वाले इन नफरती जमूरों को उत्तराखंड की पुलिस टांग टांग कर ले गई। पुलिस ने साफ साफ कहा है कि जो भी इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट मणिकांत मिश्रा ने इस मामले में संज्ञान लिया और उनके निर्देश पर कोतवाली काशीपुर में मारपीट करने वाले जमूरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एसएसपी ने बताया है कि काशीपुर में कुछ नौजवान कश्मीर के रहने वाले बिलाल के साथ बदसलूकी करते हैं। ये वारदात 22 दिसंबर 2025 की है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है और फिर पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लिया। वहीं जब ये वीडियो वायरल होने लगा तब इल्तिजा मुफ्ती ने इस वारदात की पुरजोर मजम्मत की। कश्मीरी फेरी वाले के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देने वाले बजरंग दल के लोग बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने बजरंग दल और आरएसएस को कैंसर बताया। गौर से देखा जाए तो इस तरह की वारदातें पहाड़ी इलाकों में बढ़ती ही जा रही हैं। लोक सभा सांसद इंजीनियर राशिद ने भी उत्तराखंड और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों को खत लिखकर दोनों राज्यों में कश्मीरियों पर बढ़ते हमलों का मुद्दा उठाया और उनकी सिक्योरिटी के लिए कदम उठाने की मांग की है। पर इस तरह के हमले सिर्फ कश्मीरियों के साथ ही नहीं है। हिंदूवादी संगठन दूसरे राज्यों के लोगों को देखकर कभी उन्हें बांग्लादेशी कहते हैं तो कभी रोहिंग्या कहते हैं, और अगर कहीं मुसलमान नजर आ गया तो उसके साथ मारपीट होना बिल्कुल तय है। ओडिशा जैसा नए नए भाजपाई राज्य में भी नाम, पहचान और जबान की बुनियाद पर पीट पीट कर कत्ल करने की वारदात सामने आ चुकी है। अगर बंगाली जबान है या कोई पश्चिम बंगाल का रहने वाला शख्स बंगाली बोलता है तो उसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहा जाएगा। ओडिशा के संबलपुर में बंगाल के रहने वाले एक मजदूर की मॉब लिंचिंग करके कत्ल कर दिया गया। उसको पीट पीट कर मार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 6 नफरती जमूरों को गिरफ्तार किया। 24 दिसंबर यानी बुध के रोज ओडिशा के संबल में इट्टापाली थाना इलाके में मौजूद दानीपाली में एक प्रवासी बंगाली मजदूर जुएल शेख को बांग्लादेशी करार देकर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। जुएल शेख 2 मजदूरों के साथ एक चाय की दुकान पर थे। इसी दौरान कुछ संगी जमूरों ने मजदूरों से पहचान पत्र दिखाने को कहा। जब मजदूरों ने ऐसा नहीं किया तब उनकी पिटाई शुरू कर दी गई। 2 मजदूर तो भाग गए, लेकिन जुएल शेख को लाठी डंडों से पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। इस वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के मद्देनजर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और गौर से देखा जाए तो इस तरह की वारदातें हर इलाके में बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में हिंदी भाषी
लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ठीक उसी तरह भाजपा की हुकूमत वाले राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के खिलाफ मुहिम नजर आ रही है। अगर कोई बंगाली बोलता है तो उसके साथ मारपीट हो रही है। लेकिन ये कितने शर्म की बात है कि जबान की बुनियाद पर किसी को बांग्लादेशी कहा जा रहा है। और किसने हक दे दिया कि ये लोग किसी भी शख्स से उसकी आईडी प्रूफ मांगे, उसका आधार कार्ड चेक करे, उसका दस्तावेज मांगे। ये सारे काम तो पुलिस प्रशासन और लोकल इंतजामिया के हैं। क्या किसी भी शख्स को दूसरे शख्स की आईडी प्रूफ मांगने का हक है? अगर शक है तो पुलिस को बुलाओ, पीट पीट कर कत्ल कर देना ये कौन से कानून का हिस्सा है? खैर, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और जब से बांग्लादेश में हालात खराब हुए हैं तब से एक जबान बोलने की हिम्मत मोदी जी में नहीं है। कम से कम इन हिंदूवादी संगठनों को बांग्लादेश भेज देना चाहिए ताकि ये जाकर बांग्लादेश के लोगों को सबक सिखा सकें। भारत में हाथ पैर मारने से क्या होगा? हिम्मत है तो बांग्लादेश जाओ और वहां जाकर अपनी ताकत दिखाओ। मोदी जी को चाहिए कि इन लोगों को जबरन बांग्लादेश भेज दे ताकि ये जाकर बांग्लादेशियों से बदला ले सकें। वैसे भी भारत में रहकर ये मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रहे हैं। ये निकम्मे किसी काम के नहीं है और न दूसरों को रोजगार करता देख सकते हैं। जितनी मारपीट और मॉब लिंचिंग के वारदात सामने आते हैं, अगर गौर से देखा जाए तो इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले एक नंबर के लफंडर और बेरोजगार होते हैं जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं और सड़क पर घूम घूम कर मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को मारते पीटते हैं। क्योंकि इनके पास न रोजगार है और न कमाई का कोई जरिया, इसलिए ये मेहनत कश लोगों से नफरत करते हैं। क्योंकि वो इतने आवारा नहीं है, इनकी तरह गुंडाई नहीं करते बल्कि मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने पसीने की कमाई खाते हैं। किसी भी शांत इलाके में नफरत फैलाने के लिए इनके पास एजेंडा सेट होता है। ये खुद को धर्म रक्षक समझते हैं पर हर इलाके में माहौल खराब करने के पीछे यही लोग होते हैं। आगरा में हिंदू संगठन के लोगों ने गाय की हत्या करके खुद ही हंगामा किया, लेकिन जब पोल पट्टी खुली तब पता चला कि गौरक्षक ही गौभक्षक हैं और इसलिए इनको किसी संगठन का नाम देने के बजाय हम लोग कच्छे वाली गैंग और निक्कर वाली गैंग कहते हैं। खैर, मोदी जी चाह जाएं तो इनकी चूड़ी तुरंत टाइट हो सकती है, पर यही तो दिक्कत है। मोदी जी ही नहीं चाहते कि इनके खिलाफ एक्शन हो क्योंकि सबका मालिक एक है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में वामिक जौनपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, जिस हाथ में टूटी हुई तलवार लगे है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।